Hello student, now today I will explain the 8th chapter Jalebis for grade 8 from your It So Happened textbook. In this story we see a small boy who carries money to pay his school fees, but when he was passing from the market he saw the crispy jalebis and coins offered him to purchase the jalebis. But what happened with the boy? He has a money for the school fee. So what he did, now let's understand. इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है जो 5th स्टैंडर्ड में है और वो स्कूल जा रहा होता है और उसके पास स्कूल की फ़ीस भी होती है, लेकिन जैसे वो मार्केट से गुज़रता है तो वहाँ की जो क्रिस्पी जलेबियाँ बन रही होती हैं उसको देख के वो अट्रैक्ट होता है और जो उसके पॉकेट्स में कॉइन्स होते हैं, स्कूल फ़ीस के पैसे होते हैं, वो उसे ऑफ़र करते हैं कि तुम क्यों नहीं जलेबीज़ ख़रीद लेते हो। बट स्कूल जाने वाला बच्चा जो है वो बहुत अवेयर है कि ये जो पैसे हैं वो तो स्कूल की फ़ीस है। तो अब क्या होता है, क्या वो जलेबी ख़रीदता है या नहीं ख़रीदता है? लेट्स सी इन दिस चैप्टर। An honest boy on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fee. एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसके पॉकेट में मनी है और वो स्कूल फीस को पे करने के लिए मनी रखा हुआ है। The sight of crispy syrup jalebi in the market excite him and the coins in his pocket begin to jingle. अब जो उसने जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो क्या देखता है कि वो स्कूल का जो रास्ता वो मार्केट से होते हुए जा रहा था, तो मार्केट में उसे बहुत ही करारी और रस भरी जलेबियाँ बनती हुई दिखाई दे रही थी और जो उसके पॉकेट में पैसे थे वो जिंगलिंग कर रहे थे, वो साउंड कर रहे थे, खनक रहे थे और उसे कहीं ना कहीं ऑफरिंग कर रहे थे। नाउ आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विथ हिमसेल्फ ही येल्ड टू द स्वीट टेम्पटेशन। बहुत लंबे डिबेट के साथ उसने खुद पे कंट्रोल किया। इट हैपेंड मेनी ईयर्स अगो। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कंबलपुर नाउ कॉल्ड अटक। बहुत समय पहले की बात है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था एक गवर्नमेंट स्कूल कंबलपुर में जिसको आज अटक बोलते हैं। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक दिन मैं स्कूल गया और मेरे पास स्कूल की फ़ीस भी थी 4 रुपीज़ जो मेरे पॉकेट में पड़ी थी एंड द फंड, और स्कूल की फ़ीस और फंड के लिए 4 रुपीज़ भी थे उसके पास। When I got there, I found that the teacher who collected the fees, जब वैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे पता चला कि वो टीचर जो फ़ीस कलेक्ट करने वाले थे मास्टर गुलाम मोहम्मद was on leave, वो छुट्टी पे थे and so the fees would be collected the next day, जिससे कि जो फ़ीस है वो अगले दिन कलेक्ट की जाएगी। All through the day the coins simply sat in my pocket, पूरे दिन वो जो coins थे वो मेरे पॉकेट में पड़े थे। But once school got over and I was outside, लेकिन जैसे ही स्कूल ख़त्म हुई और मैं बाहर आया, they began to speak, वो बातें करना शुरू कर देते हैं। All right, coins don't talk, ठीक है coins बातें नहीं करते हैं। जिंगल और गो खनक खनक, हाँ वो बातें तो नहीं करते हैं, वो जिंगलिंग करते हैं और जैसे कि खनक खनक का साउंड निकालते हैं। But I am telling you that day they actually spoke, once coins said, और लेकिन मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि उस दिन तो वो उन्होंने बोला और एक कॉइन क्या बोलता है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट फ्रॉम द कड़ाहो इन द शॉप ओवर देयर। क्या सोच रहे हो उसके बारे में? एक कॉइन क्या बोलता है उससे, उसके बारे में क्या सोच रहे हो? वो देखो कड़ाहो से एक गर्मा गर्म और फ्रेश जलेबी बाहर आ रही है। देर आर नॉट कमिंग आउट फॉर द नथिंग, और उससे अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विथ मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम। जलेबीज ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने के लिए बनी होती है और जिसके जेब में पॉकेट में मनी होती है वो उसको खरीद के खाता है। एंड मनी इज़ ऑन फॉर नथिंग, और मनी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मनी इज़ मेंट टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज़। मनी जो होती है वो खर्च करने के लिए होती है और जो जलेबी को पसंद करता है वो खर्च करता है। लुक हियर यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, तभी मैंने उनसे कहा देखो 4 रुपीज़।
आई एम अ गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ. डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, मुझे मिसगाइड मत करो, भटकाओ नहीं, अदरवाइज ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसीडर इवन लुकिंग एट द समथिंग इन द बाजार अ सिन. आई गेट सो मच एट होम, मैं घर पे पहुंचा, एंड आई कंसीडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार सिन, और जो भी चीज़ें मैंने बाज़ार में देखा था वो मुझे एक सिन मतलब गलत चीज़ें लग रही थी. बिसाइड यू आर माई फी एंड द फंड मनी, क्योंकि अगर वो उस मनी से वो इन चीज़ों को ख़रीद लेता तो फिर वो स्कूल की फ़ी कैसे पूरा करता, तो ये उसको अच्छी चीज़ नहीं लग रही थी. इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूँ, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टमोरो, तो मैं अपना चेहरा अपने मास्टर गुलाम मोहम्मद को कैसे दिखाऊंगा कल. एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और मैं तो उस क़यामत में अल्लाह मियाँ को भी कैसे चेहरा दिखाऊंगा. यू प्रोबेबली डोंट नो इट, बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और शायद तुम्हें ये नहीं पता हो कि गुलाम मोहम्मद जो टीचर हैं वो गुस्से हो जाएंगे तो तुम्हें बेंच पे खड़ा कर देंगे. ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, और वो जब तक स्कूल की लास्ट बेल नहीं बजती तब तक तुम्हें बैठने के लिए बोलना ही भूल जाएंगे. सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस, और अच्छा यही है कि तुम मेरा कान खाना बंद करो, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधा घर जाने दो. द क्वाइंस डिसलाइक्ड what I would said too much that all of them began to speak at the same time. कॉइन्स को मेरी ये बात पसंद नहीं आई, जिससे कि सारे कॉइन्स एक साथ बातें करना शुरू कर देते हैं. There was such a clamor that passer-by in the bazaar stared eyes wide with surprise, और जिससे कि बाज़ार से जो आने जाने वाले लोग थे वो इस बच्चे को सरप्राइजली देखने लगते हैं थोड़ा कि ऐसा ये क्या हो रहा है. एट मी एंड माई पॉकेट, वो मुझे और मेरे पॉकेट को देख रहे थे. द क्वाइन ऑफ दोज डेज, उस समय में जो क्वाइंस थे, द रेच्ड थिंग मेड सो मच मोर नॉइस टू, वो मेटल से बनाए जाते थे और बहुत ज़्यादा आवाज़ें करते थे. फाइनली इन अ पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल 4 ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट. और मैंने क्या किया कि डर के मारे मैंने सारे क्वाइंस को अपने हाथों में पकड़ लिया, जिससे कि वो कुछ बोल न सकें, एंड इस तरीके से वो चुप हो गए. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, आई लूज्ड माई ग्रिप इमीडिएटली, जैसे ही मैंने अपने हाथ को छोड़ा अचानक से द ओल्डेस्ट क्वाइन सेड, तभी उसमें सबसे पुराना जो क्वाइन था वो बोलता है, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ऑन गुड. मैं ये देखो, हम लोग कुछ तुम्हारे लिए ही अच्छा करने के लिए कहना चाहते हैं. एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टीड, और तुम हमें ऐसा बिहेव कर रहे हो. टेल मी ऑनेस्टली नाउ, मुझे सच में बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज़, क्या तुम्हें वो हॉट जलेबीज़ खाना अच्छा नहीं लगता. एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, अगर आप आज तुम हमें खर्च कर दोगे तो क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप की मनी नहीं मिलने वाली. स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी. अब ये कह रहे हैं कि स्वीट जो है वो फीस मनी से ख़रीद लो और जो फीस है वो स्कॉलरशिप मनी से भर दो. एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा ख़त्म पैसा हजम. और इस तरीके से किस्सा ख़त्म हो जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी, और क्या होगा, किस्सा ख़त्म और पैसा भी हजम हो जाएगा. वट यू आर सेइंग इज़ंट राइट, आई रिप्लाइड, जो भी तुम कह रहे हो वो सही नहीं है, मैंने ऐसा कहा उनसे. बट इट इज़ंट दैट रॉन्ग आइदर, लेकिन ये गलत भी नहीं था. लिसन, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, बोलना बंद करो और मुझे सोचने दो. आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं इतना भी मूर्ख बच्चा नहीं हूँ. बट देन दीज जलेबीज़ आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज़ आइदर, और ये भी देखो, ये जो जलेबियाँ हैं वो इतनी गए गुजरी चीज़ भी नहीं है. दे आर क्रश फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, ये बहुत ही करारी, लाजवाब और रस भरी हैं. माई माउथ वाटर्ड, मेरा जो मुँह था वो पानी से भर गया. बट आई वॉजंट अबाउट टू बी
स्वेप्ट अवे सो ईजली, लेकिन मैं आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली, लेकिन मैं इतना जल्दी उसे छोड़ने वाला भी नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं सिंसियर बच्चा बना रहता था। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, और 4th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ, और मैंने एक स्कॉलरशिप भी जीता था जिससे मुझे 4 रुपये हर मंथ, एवरी मंथ मुझे मिलते थे। बिसाइड आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, जबकि मैं एक अच्छे परिवार से भी आता था। सो आई इन्जॉय कंसिडरेबली प्रेस्टीज, जिससे कि मैं अपने उस प्रेस्टीज को भी अच्छे से इंजॉय करता था। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फॉर, मुझे कभी मारा भी नहीं गया था। ऑन द कंट्ररी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, यहाँ तक कि दूसरे बच्चों के अलावा मास्टर जी ने कभी मुझे मारा भी नहीं। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाज़ार ईटिंग जलेबी, और मैं इस तरीके का जो बच्चा हूँ वो इस बाज़ार में बीचों बीच खड़ा होकर जलेबी खाएगा। नो इट वॉजंट राइट, आई डिसाइडेड, नहीं ये सही नहीं है, मैंने ऐसा डिसाइड किया। आई क्लेंच्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने पैसों को कस के हाथ में पकड़ा और फिर घर वापस आ गया। नाउ यू कैन सी हियर द क्रिस्पी जलेबीज। द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, लेकिन जो कॉइन्स थे वो तो ऐसा दिखाई दे कोशिश कर रहे थे जिससे कि आज उन्हें खर्च कर ही देना है। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चॉक। अब वो क्या कर रहे थे, वो सारी वो कोशिश कर रहे थे जिससे कि ये जो पैसा है आज मैं खर्च कर ही दूँ। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, एंड सेट ऑन द बेड दे बिगेन टू स्पीक, जैसे ही मैं अपने बेड पे बैठा वो फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच, मैं खाना खाने चला गया। दे बिगेन टू श्रिंक, वे फिर से बोलना शुरू करते हैं। थ्रूली फेड अप आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस बेयरफुट एंड रैन टूवर्ड्स द बाज़ार, तभी मैं क्या इतना परेशान हो गया कि आई रश्ड आउट द हाउस बेयरफुट, मैं घर से बाहर निकल आया नंगे पाँव और बाज़ार की तरफ दौड़ा। टेरिफाइड आई वॉज बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबी। थोड़ा सा मुझे डरा हुआ था, नर्वस भी फील हो रहा था, लेकिन जल्दी मैंने हलवाई से बोला कि 1 रुपये की पूरी जलेबी वेट कर दो। हिज एस्टोनाइज्ड लुक सीम्ड टू बी आस्किंग, अब वो सरप्राइज होकर मुझे ऐसे देख रहा था, वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दो जलेबी, कि मेरे पास तो कोई कैरी बैग भी नहीं है जिससे कि मैं ये सारी जो जलेबियाँ हैं इनको मैं कैरी कर सकूँ। दोज वर एक्सपेंसिव टाइम्स, उस समय ये बहुत ही महंगी चीज़ थी। क्यों? क्योंकि रुपए भी बहुत कीमती होते थे। 1 रुपी फेच्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज, उस समय का 1 रुपये आज के 20 रुपीज़ के बराबर होता था। द हलवाई ओपन अप अ होल न्यूज़पेपर, हलवाई ने क्या किया, पूरा एक न्यूज़पेपर ओपन कर दिया एंड हैव्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उस पर जलेबियों का ढेर लगा दिया। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर द फर्स्ट पार्ट ऑफ this chapter jalebi, and now the next video I will continue. I hope you understand. Thank you.